प्यारे खुदावंद खुदा तेरा धन्नवाद करते हैं तेरे बख्शे हुए अज दे इस सुंदर समय के लिए खुदावंद जो तुसीं साडी जिंदगी च बख्शिया कि एक बार फिर तेरी हजूरी दे विच आइए और तेरी पाक नेक मर्जी नूं जान सकीए खुदावंद। मेरे बाप समानी जिन्ने भी लोग ऑनलाइन इस संगति दे विच जुड़े हैं खुदावंद और जेड़े इस तो बाद भी इस तेरे प्रोग्राम नूं देखण खुदावंद हर जिंदगी दे लई एक नवी आशीष और बरकत नूं मंग लेने आ खुदावंद। तू सुनाउण दे लई बुद्धि बख्श खुदावंद, तेरा आत्मा गाइड करे, कोई भी शब्द साड़ी अकल जां समझ दा ना होवे बल्कि तेरा पाक रूह सारी इबादत दे विच मेरी अगवाई करे खुदावंद और सुनने वाले तेरे सारे लोगों नूं भी तेरे तखत दे अगे लैके आना खुदावंद। हरेक सुनने वाले नूं अपनी बुद्ध अपनी समझ और अपनी मत दिओ खुदावंद ताकि जदों तेरे वचन नूं सिखिया जावे खुदावंद, जदों तेरे वचन नूं सुनिया जावे हरेक जिंदगी बहुत संजीदगी दे नाल तेरे वचन नूं ग्रहण करने वाली होवे खुदावंद। तेरा वचन जिंदगी है, तेरा वचन इंसान दे लिए रोशनी है खुदावंद और तेरा वचन ही है खुदावंद जिहदे ते चल के इंसान तेरे तक पहुंच सकता है खुदावंद। सो कृपा करो अपने लोकां नूं वचन नूं सुनन दे विच मनन दे विच और चलन दे विच मदद करो। साडी प्रार्थना नूं सुनो मसीह यीशु दे नाम दे विच आमीन। सारिआं नूं जय मसीह की। जिन्ने भी साडे नाल जुड़े हैं अज एक कैमरा मेरे वाल नहीं है इस करके मैनूं नहीं पता कौन जुड़िया होया। सो जिन्ने भी जुड़े हैं सारिआं नूं खुदा बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत देवे। और असीं कल वचन दे विचों सिख रहे सां अंतिम दिनां दियां निशानियां और अंतिम दिनां दे विच की कुछ होने वाला है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कल असीं एक गल नूं थोड़ा जिहा टच कीता सीगा और वो बड़े लोगों के सवाल सीगे उस गल नूं लैके और प्रभु ने मन दे विच पाया कि अज असीं उस गल नूं शेयर करिए क्योंकि अज वो गल गुनाह करन वालियां नूं पाप दे विच मगन रहण वालियां नूं वो गल बहुत बल दिंदी है जद कि बाइबल का कोई भी वचन जिहड़ा आ वो सानू कोई भी गलत सिक्ख्या नहीं दिंदा। लेकिन जदों असीं अपनी बुद्धि दे नाल उन्हां शब्दां दा अर्थ कढदे हां ते फिर साडे लई ओही वचन जिहड़ा जिंदगी है ओही साडी मौत दा कारण भी बन जांदा है। जिवें प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना दी अंजील दे विच आखिया कि अंत दे विच इह सुनिया होया जिहड़ा वचन आ यही तुहानूं दोषी ठहरावेगा। सो जदों प्रभु यीशु मसीह कहंदा कि मैं किसी नूं दोषी नहीं ठहराउंदा ते जदों प्रभु यीशु मसीह किसी नूं दोषी नहीं ठहराउंदा ते ओहदा सीधा सीधा दूजा मतलब यह आ कि जिहड़े ओहदी राह ते चलण वाले लोग आ उहनां नूं भी ये कोई हक नहीं है कि किसी नूं दोषी ठहराउण। लेकिन इहदे नाल नाल एक गल सानूं वचन सिखाउंदा आ कि ना प्रभु यीशु मसीह किसी नूं दोषी ठहराउंदा आ ते ना ही कोई उहदे राह ते चलण वाला किसी नूं दोषी ठहराउंदा आ बल्कि ये जिहड़ा वचन असीं पढ़दे हां सुणदे हां ये वचन ही सानूं दोषी ठहराउंदा है। ये वचन ही सानूं निर्दोष साबित करेगा और ये वचन ही सानूं दोषी ठहरावेगा। और लिखिया कि अंत दे समय सुनिया होया वचन तुहानूं दोषी ठहरावेगा और ये इस तरह दोषी ते निर्दोषी ठहरावेगा क्योंकि इंसान दे कोल जदों सुन लैंदा आ तो फिर कोई बहाना नहीं है कि मैनूं तो पता ही नहीं सी जां मैं जानदा नहीं सी। उस वक्त ये वचन ही ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ इंसाफ करेगा। सो इस लिए ਅਸੀਂ हमेशा मंगते हैं खुदा दे कोलों कि खुदावंद खुदा ये कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं है। तेरे घर दे विच नवां जन्म पाए हुए लोग तेरे घर दे वारिस आ
ਔਰ ਤੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬੜੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦਸੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਸੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੁੱਧੀ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ 35 ਕੋਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੂਗਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ। 35 ਕੋਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ। 35 ਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਧਰੋਹਰ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਫਸੀਓਂ ਦਾ ਖਤ, ਉਹਦਾ 5 ਬਾਬ, ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ। ਇਫੇਸੀਅਨ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 11। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ कोई पेपर हिंदी च भी बोलो, हाँ लोग हिंदी समझते। जी मैं हिंदी में ही बोलता हूँ जी। सो मैं चाहता हूँ कि यदि आप लोग अपने अपने घरों में हैं तो बराए मेहरबानी अगर पॉसिबल हो तो आप एक कागज और एक कलम ले लें, ताकि जो हम सीखने जा रहे हैं जब हम आगे किसी से बात करें तो हमने जैसे सीखा है उसी तरीका से दूसरों को समझा सकें। सो मैं भी पहले एक वर्ष पढ़ूंगा, फिर भाई पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। इफेसियन इफसियों का खत, संत पौलुस का लिखा हुआ इफसियों के नाम खत, उसका 5 अध्याय, उसकी 11 वर्ष। बड़ी तसल्ली से मैं बोलूंगा आज, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट वैसा है कि उसको बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है। सो जो सुनने वाले हैं उन्होंने भी वर्ष निकाल ली होगी। हम लोग पढ़ते हैं 5 की 11। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। वचन हमें बताता है कि अंधकार के जो निष्फल, जिनका कोई फल आने वाला नहीं है, कलीसिया को इस बात से सावधान रहने के लिए बोला गया है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, उनके सहयोगी ना बनो, उनके साथ खड़े ना हो और उनके साथ संगति भी ना करो। आगे जाकर हम लोग सीखेंगे। आगे जो सुपर लाइन और है जो इसको पूरा निखारती है वो ये है कि वरन उन पर उलाहना दो। उलाहना दो पर ही हम लोग सीखेंगे कि वचन कहता है उनके सहभागी ना हो जो अंधकार के वश में हैं और अंधकार के कामों में खुश होते हैं, पाप करके खुश होते हैं, उनके साथ सहभागी ना हो। वरन जो ऐसे काम करते हैं उन पर उलाहना दो। कई अनुवाद हैं उनको डांट दो। कई अनुवाद हैं, इंग्लिश का क्या है, एक्सपोज, एक्सपोज करो, यानी कि नंगा करो। पंजाबी च कह दी सिद्धा जी, ऐसे काम करने वालों को नंगा करो। वचन बताता है, मैं नहीं बताता। और आज हमने यही सीखना क्या है। कुछ लोग, जैसे हमने रात को देखा था कि वो बोलते हैं डू नॉट जज। इस एक शब्द ने कलीसिया का जो नुकसान किया है, इस एक शब्द ने कलीसिया की जो दुर्दशा की है, इस एक शब्द ने
कलीसिया को पाप करने के लिए जो बल दिया है और उसका जो अंजाम हमारे सामने आया है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये शब्द जो बाइबल का है, ये शब्द गलत नहीं है। इस शब्द का जो लोगों ने अर्थ निकाला है ना, वो गलत है। और आज हम उसी पर रुकेंगे, क्योंकि पाप में मगन रहने वाला हर बंदा जो पाप करके खुश होता है, उनके लिए ये वर्ष बहुत बड़ा सहारा है। ये वर्ष उनको पाप करने का बल देती है। क्यों देती है? क्योंकि इसका अर्थ जो है वो अपनी अकल से निकालते हैं, अपनी समझ से निकालते हैं। लेकिन आज हम इसका असली मकसद समझेंगे। इस वर्ष का पीछे का जो भेद है ना, इसको बताने का जो कारण था बाइबल में, वो क्या था और कैसे लोगों ने पाप करने के लिए इस वर्ष को अपना हथियार बनाकर यूज किया है। इसी की 13 वर्ष में लिखा है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है। पहला तो कहता भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਲਾਹਨਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वह सब ज्योति से प्रकट हो जाते हैं। यदि हम उन कामों को गलत कहते हैं तो सिर्फ हमारे कहने से वो गलत नहीं हैं, और हम भी अपनी अकल से उन कामों को गलत नहीं कहते हैं। वचन हमको प्रेरित करता है, वचन हमको उत्साहित करता है, वचन हमको ये शिक्षा देता है। ये शिक्षा हमारे लिए है कि हम इन कामों पर उलाहना दें। और यही नहीं है कि हम खाली उलाहना दे देते हैं तो बात खत्म हो जाती है, बल्कि जिस बात पर हम उलाहना देते हैं, परमेश्वर के वचन की रोशनी उस बात को जाहिर करती है, प्रकट करती है, उसको ज्योति में लेकर आती है। और ज्योति में हर बुरा काम जो है वो प्रकट हो जाता है। अंधेरे में तो छुप छुप कर सकते हैं, लेकिन वही काम जब ज्योति में आ जाएगा, प्रकाश में आ जाएगा, तो वो सारे का सारा नंगा हो जाएगा। जैसे ऊपर पढ़ा कि अंधकार के निष्फल काम ये अंधकार में है, इसलिए जो अंधकार के वश में है उनको नजर नहीं आएंगे। लेकिन जिनके पास वचन की रोशनी है, जिनके पास वचन की रोशनी पहुंच चुकी है, वचन की ज्योति पहुंच चुकी है, उनको ये चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। और जब उनको दिखाई देती हैं तो फिर जब दिखाई देती हैं तो फिर भी बंदा चुप रहे तो फिर खुदा उसी से हिसाब लेगा, उसको हर चीज का हिसाब फिर देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या लिखा है आगे, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो खुदावंद खुदा की ज्योति है। खुदा खुद ज्योति है, उसका वचन ज्योति है। और ज्योति जो है उसको पंजाबी में मैंने यूं लिखा है, ज्योति खुदा दा वचन है जिमें लिखा है। ये रोशनी जो है ये खुदा का वचन को दिखाती है, जो हर चीज को प्रकट करती है। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लें, जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो हम सीधा उंगली कभी किसी पर उठाते नहीं। जब भी किसी पर उंगली उठाएंगे, जब वचन के मुताबिक उसको गलत पाएंगे तो हम उंगली उठाएंगे। और वो लोग जो हम पर उंगली उठाते हैं वो भी वचन को ही ध्यान में रखकर हम पर उंगली उठाते हैं। जैसे हम वचन का वेरवा देकर कहते हैं कि ये काम गलत है, वैसे ही सामने वाला भी जब हमको गलत ठहराने की कोशिश करता है तो वो भी वचन के अनुसार ही करता है। तो वहां पर दो बातें हो जाती हैं, जिनको हमने ठहराया है गलत, उनको भी वचन के मुताबिक यानी कि वचन ने ठहराया है। और जब कोई पूछता है कि आप दूसरे को गलत कह रहे थे, वचन से साबित करो, तो सीधा सीधा हमारा भी यही फर्ज होता है, बनता है कि जो हमको फिर गलत ठहराता, हम उससे भी ये सवाल करते हैं, तुम भी तो हमको वचन के मुताबिक गलत साबित करो। सो एक बात तो पक्की के अंधकार के जो काम है सारे के सारे ज्योति में प्रकट हो जाते हैं। अब ज्योति क्या है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 119, ज़बूर 119 उसकी 105 आयत। भजन संहिता 119 वर्स 105
105 कोई भी जान पढ़ दे। मैं उतनी देर हिंदी में पढ़ देता हूं, फिर आप लोग पंजाबी में पढ़ देना। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। वचन की अहमियत को खुदा का दास समझाता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। जिसको ये वचन मिल गया वो कभी ठोक कर नहीं खा सकता और उसको रास्ता जो है वो साफ साफ दिखाई देता है। पांव के लिए क्या है? दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। पंजाबी दे विच पढ़ देंगे। तेरा वचन मेरे पैरां लई दीपक ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा दे बंदे ने ते गीत भी बड़ा वधिया लिखिया ते गाया होया है। तेरा कलाम उजाला है मेरी राहां दा, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ करार ਸਾਵਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ करार ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ सब कुछ प्रगट करदा है। हालेलुया। सो तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम कभी किसी को ना कभी जज किया है और ना हम कभी किसी को जज करेंगे, लेकिन एक ताकत खुदा ने हमें दी है और उस ताकत का नाम है खुदा के मुंह से निकला हुआ वचन। और वही वचन उसने हमारे मुंह में डाला है और उसी वचन को हथियार बनाकर हम दूसरे के ऊपर वार करते हैं। और ये वार उसी पर होगा जो उसके मुख से निकले हुए वचन के खिलाफ जाएगा, जो उसके वचन के साथ खेलने की कोशिश करेगा। खुदा ने जिनको वचन की समझ दी है उसी वचन से वो उसकी सारी चालों को निष्फल करेंगे। बेशक वचन में लिखा है हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं बल्कि अंधकार की उन शक्तियों से है जो स्वर्गीय मुकामों में है। लेकिन याद रखना, अंधकार की शक्तियां जो है वो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जब वो काम करती है तो अंधकार की शक्तियां किसी के थ्रू ही काम करती हैं। तो जिसके थ्रू काम करती हैं वही है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और जिसको इस्तेमाल किया जाता है असल में लहू और मांस से लड़ाई वही के हमारी उस आदमी से लड़ाई नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो ताकत आकर हमारे लोगों के साथ युद्ध करने की तैयारी करती है ना, उसको हथियार बनाकर। तो टारगेट फिर उसी को बनाया जाता है जो सामने नजर आता है, लेकिन उसके पीछे की शक्ति से हम लोग वाकिफ होते हैं। और जो उसकी शक्ति का शिकार हुआ है उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं यदि वो हमारी पहुंच में आने की कोशिश करे। लेकिन आज कुछ चेहरे इतने बड़े हो गए हैं और इतने फेमस हो गए हैं कि वो तो हमसे बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। वचन में तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा मनुष्य जो है उसको तू अकेले में समझा, नहीं समझता दो चार लोगों के सामने समझा, फिर भी समझता कलीसिया के बुजुर्गों के पास लेकर जा, कलीसिया में लेकर जा, फिर भी नहीं समझता, वो फिर तेरे लिए वो गैर कौम जैसा हो। तो गैर कौमों के साथ जब तुलना की जाती है तो फिर आप लोग जब इस्राएल का इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस्राएली लोग गैर कौमों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो वो फिर हमारे लिए वैसा ही है। ये तो उसकी कंडीशन है जो हमारी पहुंच तक है, जिसको हम समझा सकते हैं। लेकिन आज तो ऐसे हैं, वो बोलते हैं हम उससे साथ बात करें तो क्यों, उसके पल्ले क्या है, हमारे साथ तो लाखों लोग हैं, तो हम उसके आगे जाकर क्यों झुके, हमको क्या जरूरत है, हम उसके साथ टाइम क्यों खराब करें। जब ऐसे लोग फिर ऐसा फैसला ले लेते हैं फिर वो यीशु मसीह की कई सारी कंडीशन से बाहर आ जाते हैं। फिर उन पर यीशु मसीह ने जो हुक्म दिया वो लागू नहीं होता, क्योंकि वो हमारे से बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते। बात जो करने के लिए तैयार होगा उसके साथ तो हम सिटिंग करेंगे जरूर, लेकिन जो तैयार ही नहीं है तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है। जैसे वचन में हमने पढ़ा कि ऐसे लोगों के ऐसे कामों पर उलाह ना दो। तो अब हम लोगों का काम क्या रह जाता है, फिर जैसे वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसी सोशल मीडिया को फिर हमने जरिया बनाकर उन्हीं लोगों को गुमराह होने से बचाना है, क्योंकि ये हमारे साथ सिटिंग करने के लिए तो तैयार नहीं होते हैं। तो वो कंडीशन निकल जाती है। इसलिए कोई ये ना कहे कि आपने कोशिश की थी, हम लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं, हमने बहुत चाहा कि कोई ऐसा मिले जो हमारी इनके साथ मुलाकात को मीटिंग करवाए, लेकिन कोई भी ऐसा कर नहीं सका। आखिरकार हमको फिर उन्हीं का सहारा
बनाना पड़ा। तो आगे एक और वर्ष पढ़ते हैं, फिर उसके आगे विचार करते हैं। हमने 5 की 11 पढ़ी थी इफिसियों, फिर उसके बाद 13 पढ़ी, फिर 14 वर्ष को भी पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद आगे इसका जो है वो देखते हैं कि वचन हमको कैसे कैसे समझाता है। इसकी 15 वर्ष को हम लोग हिंदी में पहले पढ़ते हैं। इफिसियों 5:15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। कैसे ध्यान से देखेंगे? चाल को कैसे हम लोग जज करेंगे? चाल कैसे जज होगी? अपनी भी करनी है। तो क्या लिखा है? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धों जैसी, जहां बुद्धिमानों जैसी। इसका मतलब जज करना है, तो अब हमारा काम हो गया ना। इस बात को यदि जज करना है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, निर्बुद्धों जैसी या बुद्धिमानों जैसी, तो इसमें से मुझको निर्णय लेना है, निर्बुद्धों जैसी चल रहा हूं या बुद्धिमानों जैसी। उसी तरह मुझको दूसरों को देखना है, वो कैसी चाल चल रहे हैं। यहां से आकर फिर काम शुरू होता। आप कौन होते हो किसी की चाल देखने वाले? आप अपनी चाल को देखो। एक विश्वासी ये बात समझकर चाहे बैठ जाए, लेकिन एक सेवक नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसकी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। खुदा ने उससे हिसाब लेना है। इसलिए उसने उन सभी लोगों की चाल देखनी है जो खुदावंद खुदा की कलीसिया में चल रहे हैं, ताकि कलीसिया को सावधान किया जाए। ये एक रखवाले की जिम्मेवारी है। अब कोई कहेगा आपके हवाले जो किए गए आप उनकी रखवाली करो, तो ये नहीं है। मैं अपने पिता के घर में जन्मा हूं, इसलिए पूरे संसार की कलीसिया ने भी मेरे पिता के घर में जन्म लिया है। मेरे पिता के घर में जन्म लेने के कारण, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, बेशक जंगल में भी क्यों ना बैठे हों, जिसने नया जन्म पाया है वो मेरे बाप की औलाद है, मेरे बाप के घर में जन्मा हुआ है। मेरे बाप के घर में जन्मे हुए मेरे भाई की जिंदगी को जो बर्बाद करने का उपराला करेगा, उसके खिलाफ मैं युद्ध छेड़ूंगा ही छेड़ूंगा। मैं अपने बाप के घर में गंद पड़ने नहीं दूंगा। बाप का बेटा होने के नाते ये मेरी जिम्मेवारी है। बाप की रियासत को मैं उजड़ने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। बाप की बादशाही में ऐसे लोगों को दाखिल नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा। मैं अपनी भी चाल देखूंगा कि मैं बाप का बेटा कहलाने के लायक हूं या नहीं, और साथ साथ मैं उन लोगों से भी पूरी तरह उनकी तरफ नजर रखूंगा जो निर्बुद्धों जैसी चाल चल के मेरे बाप के घर में जन्मे हुए मेरे भाइयों को भी निर्बुद्ध बनाना चाहते हैं। सो नंबर 1, सब तो पहला गल असी किसी दे निर्णय नहीं ले सकते, ਇਹਨੂੰ समझांगे। हम किसी का निर्णय फैसला नहीं कर सकते, बल्कि वचन ही है जो फैसला करता है। ये वचन की तुलना हम लोग एक ऐसी चीज के साथ करेंगे ताकि आप लोग बहुत जल्दी उसको समझ सको। जितने लोग भी सोने के बारे में जानते हैं, सोने से जो चीजें बनाई जाती हैं, जो जेवरात बनाए जाते हैं, जितने भी लोग सोने से वाकिफ हैं, उन लोगों को फिर सुनियार का भी पता होगा। जो सोने के बारे में जानते हैं वो फिर सुनियार के बारे में भी जानते हैं। तो सुनियार के पास सोने को परखने के लिए एक काले रंग का पत्थर होता है। उसको हमारे गांव की भाषा में किसविट्टी कहते हैं, पंजाबी में, हिंदी में या सुनियार लोग उसको किसविट्टी नहीं बल्कि कसोटी कहते हैं। ये सुनियार के पास होती है, और सुनियार के घर में वो पैदा नहीं होती। सुनियार भी जहां से उसकी सेल होती वहां से उसको खरीद के लाता है, और जिनकी दुकानों से वो मिलती है उनको उस कसौटी के बारे में ज्ञान है। होता तो वो पत्थर ही है, मिलता भी पहाड़ों में भी है, लेकिन जो उसकी जानकारी रखते हैं वो उसको देखते ही समझ जाते हैं कि ये वो कसौटी है, ये वो पत्थर है, ये वो कसौटी है जो सोने की कसौटी को बता सकती है।
तो सुनियार उसको खरीद कर अपने पास लाता है इसलिए कि उस पर सोने को रगड़े तो उसको पता चल सके कि सोना असली है कि नकली है। सो एक एक पॉइंट पर गौर करते जाएंगे, फिर आपको ये वचन समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। नंबर 1, वचन जो है वो सुनियारे की कसौटी की मानिंद है। कसौटी निर्णय लेती है, कसौटी बताती है, कसौटी बताती है। जब उस पर रगड़ा जाता ना, कसौटी उसके पैमाने को तय करती है, कसौटी बताती है कि सोना असली है या नकली है। कसौटी सिर्फ यही नहीं बताती कि सोना नकली है या असली है, बल्कि कसौटी उसकी परसेंटेज को भी बताती है। उसमें कितना तांबा, कितना पीतल है और कितना सोना है, हर चीज को वो कसौटी जो है वो बता देती है। अब कसौटी बताएगी, उसके ऊपर जब रगड़ेंगे तो उसकी रेशो का जिसने रगड़ना है उसको पता है। ना तो सोना अपने आप कसौटी पर रगड़ने के लिए आएगा, ना कसौटी सोने के पास जाएगी कि मैं तेरे को रगड़ने के लिए आई हूं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। लेकिन इन दोनों को इस्तेमाल करने वाले एक सुनियार की जरूरत है। वो सुनियार रगड़ेगा तो वहां से रेशो वो कसौटी बताएगी, निर्णय जो है ना वो कसौटी बताए लेगी, उसका फैसला कसौटी करेगी, लेकिन बताएगा सुनियार। कसौटी पर रगड़ दो तो कसौटी के अंदर से आवाज नहीं आएगी, कसौटी हमारी तरह बोलकर नहीं बताएगी, लेकिन अगर डीपली जाओगे तो कसौटी की भी एक आवाज है जिसे सिर्फ सुनियार ही सुन सकता है। कसौटी भी बोलती है लेकिन उसकी भाषा को सुनियार ही समझता है। आगे चलकर इसको खोलेंगे कि असल में ये कसौटी वचन के अनुसार बताती किस चीज को है। तो पहली बात है कि सुनियार को इसके बारे में ज्ञान है। दूसरी बात है कि कसौटी निर्णय लेती है असली और नकली का। तीसरी बात है कि कसौटी बताती है कितने % मिलावट है, सोना कितना है, उसके अंदर मिलावट कितनी है, सारी के सारा जो है वो कसौटी बता देती है। कसौटी सोने नू अपने आप नहीं परखती, कसौटी जो है वो अपने आप नहीं परख सकती, किसी की जरूरत है उसको जो सोने को उस तक लेकर आएगा। कोई ऐसा चाहिए जो सोने को कसौटी के ऊपर रगड़े, कोई ऐसा चाहिए। पंजाबी में मैंने इसको यूं लिखा है, रगड़न वाला कसौटी तो बिना नहीं दस सकता कि सोना असली है कि नकली है। सुनियार बेशक कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, कितनी भी समझ रखता क्यों ना हो, चाहे खानदानी सुनियार हो, खानदान में ही पैदा हुआ हो, उनके बाप दादा भी चाहे वही काम करते रहे हों, तो भी सुनियार सोने को देखकर नहीं बता सकता कि सोना असली है कि नकली है। इसलिए सुनियार भी किसी चीज पर डिपेंड है। तो इसको पंजाबी में मैंने ऐसे लिखा है, रगड़ने वाला कसौटी तो बिना नहीं दस सकता कि सोना असली है कि नकली है। सुनियार नहीं बता सकता कसौटी के बिना। तो इसका मतलब कसौटी की उसको जरूरत पड़ेगी तभी वो बता सकता है। और रगड़ने वाला जो है ना, कसौटी तो बिना ये भी नहीं दस सकता कि उस विच मिलावट है कि नहीं। ये भी सुनियार के बस का काम नहीं, ये भी वही बताएगा पत्थर जो है। रगड़ने वाला कसौटी तो बिना अगर सोने की परख बारे दसदा है तो वो झूठा साबित होवेगा। अगर कोई सुनियारा हिम्मत करके बता भी देता है, चलो खानदानी सुनियारा हूं तो अपने तजर्बे से ही बता देता हूं, तो अगर वो अपने तजर्बे से बताएगा तो भी जब उसको रगड़ा जाएगा तभी उसकी हकीकत जो है वो सामने आएगी। रगड़ने वाला कसौटी तो बिना अगर सोने की परख बारे दसदा है तो झूठा साबित होवेगा, क्योंकि जिस कुदरत ने सोने नू बनाया है उसे कुदरत ने सोने नू परखण वाली कसौटी नू भी बनाया। बनाने वाले को पता है कि कसौटी के बिना सोना किसी काम का नहीं और सोने के बिना कसौटी का कोई काम नहीं, फिर तो वो आम पत्थरों के जैसी है। इस तो एक गल जो साडे सामने आउंदी है वो ये है कि इन्हां दोनों का सिरजणहार जिहड़ा आ वो इक्को ही आ। उन्हें ही कसौटी नू बनाया आ ते उन्हें ही सोने नू भी बनाया आ। बनाउण वाला इहनूं पता आ और बनाउण वाले ने यह भी पता आ इहदी परख जिहड़ी आ वो किदां होवेगी। अगर बनाउण वाले ने सोना ना बनाया हुंदा तां इकल्ली कसौटी दी कीमत भी एक आम पत्थर वर्गी ही होनी सी, ओहदी भी कोई वैल्यू पैनी नहीं सी।
ਔਰ ਅਗਰ ਇਕੱਲਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਸੌਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਧਾਤੂਆਂ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਗੜਦੇ ਰੁਗੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਹਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਧਾਤੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜੇਵਰਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸकी कीमत कब पड़ेगी? जब सोना सोना करके साबित हो, कोई बताए कि ये सोना है। सुनियार भी उसके बिना नहीं बता सकता। सुनियार को भी आगे किसी की सहायता की जरूरत है। जैसे सोने को जरूरत है, सोने को सोना कोई साबित करे, और उसको साबित करने के लिए सुनियार को कसौटी की जरूरत है। उसी तरह सोना साबित करने के लिए सोने को कोई चाहिए जो सोना डिक्लेयर करे कि ये सचमुच सोना है। कसौटी सोने की अहमियत ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ नहीं, बल्कि उसकी अहमियत ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ बनाई गई है। वो काला पत्थर जो है ना, वो इसलिए नहीं बनाया गया, खुदा ने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वो सोने की बेइज्जती करे, सोने को तुच्छ बनाए, नहीं, बल्कि वो सोने की कीमत क्या है दुनिया को बताने के लिए खुदा ने उसे बनाया है। उसके बिना सोने की कोई कीमत नहीं है। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ कि वो किवें पता लगावे कि सोना असली है या नकली है। दोनों चीज़ां बन गई हैं। अब सुनियार को ये साथ साथ में बुद्धि भी दी गई है। सुनियार जब रगड़ता है ना, उसमें से कितनी वो चमक निकलती है, वो सारा उसी से अंदाजा लगाकर बता देता है ये 18 कैरेट का है, 14 कैरेट का है, 22 कैरेट का है या 24 कैरेट का है। सारा कुछ उसके ऊपर रगड़ कर ही वो बता देता है। अब 3 हो गए हैं। सोना रगड़ा जाएगा कसौटी पर, कसौटी बोलकर नहीं बताएगी। अब कसौटी के ऊपर जो रगड़ा गया है उसकी जांच के लिए खुदा ने सुनियार को ये मत दी है। अगर सुनियार के पास वो मत ना हो तो भी उसका निर्णय लिया जा सकता नहीं।